हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, आज हमारा टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही छोटे ग्लैंड्स बचे हुए हैं बेटा, जिनको बहुत कम टाइम में अपन कवर कर देंगे। एक आपका पीनियल ग्लैंड बचा हुआ है और एक आपका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड के बारे में आप तो जानते हैं बेटा कि दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है जस्ट लाइक अ ब्रेन। और ये जो पीनियल ग्लैंड है वो तुम्हारे एपिथैलेमस ऑफ डाइंसेफेलॉन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं भैया कि कैसे ब्रेन का पार्ट है। तो पहले नंबर का ग्लैंड नाम है इसका बेटा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है क्योंकि ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात, ये पीनियल ग्लैंड कहाँ है बेटा? दैट इज द पार्ट ऑफ, इसका पार्ट ऑफ एपिथैलेमस, एपिथैलेमस ऑफ डाइंसेफेलॉन। ठीक है, डाइंसेफेलॉन का एक क्या बोल सकते हैं, इसको पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तो हमने बस बेसिक चीजें ही कवर की है, और क्या क्या चीजें है भैया? तो तुम्हारा जो पीनियल ग्लैंड होता है बेटा, वो एक स्पेसिफिक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम आपको पता होगा, मेलेटोनिन हार्मोन है। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन है। तो जैसे मैं आपके आंखों की बात करूं, तो आई में एक तरह से क्या आता है बेटा? पिगमेंटेड, आई में पिगमेंटेड सेल होती है। यदि हमारे सूरज चाचू से सनलाइट निकलता है, भैया सूरज चाचू से ही सनलाइट निकलता है ना, ये हमारे सूरज चाचू हैं। इस चाचू से क्या निकलता है बेटा? सनलाइट निकलता है मान लो। तो कुछ इस तरह से हम सनलाइट को दिखा देते हैं। ठीक है, इस सनलाइट को हमको क्या कराना है? एब्जॉर्ब कराना है। चलो ले जाते हैं इसको टारगेट की तरफ। ठीक है, तो सनलाइट जो यहां से निकला, कहां से निकला? सनलाइट निकला बेटा सूरज चच्चू से। सूरज चाचू से जो सनलाइट निकलता है वो कहां जाता है बेटा? तो आई के थ्रू एंट्री कर रहा है वो। ठीक है, आई के थ्रू जा रहा है, तो हम कहेंगे बेटा पिगमेंटेड सेल ऑफ रेटिना। कहां जा रहा है? पिगमेंटेड सेल ऑफ रेटिना में ये जाता है बेटा। और जैसे ही ये रेटिना में ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में एंट्री कर लिया, तो ये रेटिना से जाता है बेटा ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये जाता है तुम्हारे ऑप्टिक नर्व में। ठीक है, ऑप्टिक नर्व रेगुलेट करेगा इसको, और कहां भेज देगा बेटा? ये भेज देगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, SCN। ठीक है भाई, ये सुप्रा काइस्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये काम करता है, देखो तो ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन हमारे पीनियल ग्लैंड में काम करता है। तो मैंने यहां पे नोट कर दिया भैया, पीनियल ग्लैंड में अब ये बंदा काम करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा ठीक है, सनलाइट में ठीक है, आपको लग रहा होगा डे टाइम में बनता है क्या? ना, आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो एकदम डार्क कंडीशन में ही बनेगा। मतलब डे टाइम में आपने सनलाइट को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहां पे ठीक है, इवनिंग के बाद या आफ्टर सनसेट के बाद ये बंदा जो है वो सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन का नाम आ जाएगा बेटा मेलेटोनिन आ जाएगा। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है, देखो बेटा, मिलेनिन हार्मोन जो है वो होता है टायरोसिन डेरिवेटिव, और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो होता है बेटा ट्रिप्टो। ठीक है, ये ट्रिप्टोफेन डेरिवेटिव एक तरह का हार्मोन है। कौन? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होता है? याद रखना, कंसंट्रेशन मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बाय व्हाट? मिड नाइट, आधे रात को, जब बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा? डार्क कंडीशन होता है, तब ये बंदा जो है वो सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब इस हार्मोन के काम क्या क्या है? यदि इस हार्मोन के काम के बारे में जान ले,
सबसे पहली बात, ये बंदे की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन को बेटा स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं। देखो कई सारे नाम है, स्लीप को इंड्यूस करने वाला हार्मोन, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन हो गया। और क्या बोलते हैं सर, डे एंड नाइट, ठीक है भाई, डे एंड नाइट साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, ये बंदा जो है बेटा हमारे बॉडी में डाईयूरिनल पाथवे को, ठीक है, डाई यूरिनल पाथवे को, डाई यूरिनल पाथवे मतलब स्लीप एंड वेकअप साइकिल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा स्लीप एंड वेकअप साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इस साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। डे एंड नाइट साइकिल हो गया, स्लीप एंड वेक साइकिल हो गया, डायूरिनल साइकिल हो गया। इसको एक और कहते हैं बेटा मेंटेन, मतलब यही बंदा क्या मेंटेन करता है, तो याद रखना सब वही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपके बॉडी के सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, तो यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं सर्केडियन, ठीक है, सर्केडियन रिदम्स को क्या करता है बेटा, ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, मेलेटोनिन जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर में एक्ट करता है और मूड को भी रेगुलेट करता है, तो याद रखना ऑल्सो रेगुलेट, ऑल्सो रेगुलेट व्हाट, मूड। कैसे, बाई इंड्यूसिंग, ठीक है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इंड्यूसिंग या फिर एक्ट ऑन बोल सकते हैं। किसको एक्ट करता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर को। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को ये क्या करने का काम करता है, इंड्यूस करने का काम भी करता है। ठीक है, मेलेटोनिन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के एक्सपोजर वाले लाइट से ही बनेगी, किसी अदर आर्टिफिशियल लाइट से नहीं बनती। ठीक है, तो यहां पे नोट कर देता हूं भाई कि मेलेटोनिन, ओके, इज सिक्रीटेड, is secreted only by sunlight, only by what, sunlight, and not by artificial। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट से हमारे पीनियल ग्लैंड में हार्मोन का सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, ये दिखता कैसे बेटा, ऐसा आपका ब्रेन में पार्ट है ऐसा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, डाई इंसेफेलॉन कहलाता है। डाइंसेफेलॉन के ऊपर की तरफ होता है बेटा एपिथैलेमस और नीचे होता है बेटा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है और इनके बीच में एक छोटा सा डाइंसेफेलॉन में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहां पे बना देते हैं पीनियल ग्लैंड। अब यार पीनियल ग्लैंड के आसपास में एक नेटवर्क है ऐसा जो कि पूरा डाइंसेफेलॉन को क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा हुआ है, ये ऐसा, इसका नाम है बेटा सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा काइस्मेटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और यहीं से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसफर करता है तुम्हारे पीनियल ग्लैंड में और अल्टीमेटली आपके मेलेटोनिन हार्मोन का, देखो एक हार्मोन मेलानिन और एक है तुम्हारा मेलेटोनिन। ठीक है, ये बनता है बेटा मिलेनोसाइट से और ये बनता है तुम्हारे पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, मेलानिन का काम है बेटा पिगमेंटेशन, मेन काम तो है पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, तो ये बंदा पिगमेंटेशन को कम भी करता है। ठीक है, मेलेटोनिन जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है टू दी मेलानिन हार्मोन। ठीक है, तो बोल सकते हैं बोथ आर एंटागोनिस्टिक, अपोजिट होते हैं बेटा, एंटागोनिस्टिक टू इच अदर, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब पीनियल ग्लैंड जो पिगमेंटेशन है, डार्कनेस, ये बढ़ाता है, डार्कनेस को बोल रहा हूं मैं, डार्कनेस को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये कम करने का काम कर रहा है। मेलेटोनिन का मेन काम क्या है बेटा, डे एंड नाइट साइकिल को रेगुलेट करना।
ठीक, तो इट इज दी ऑल अबाउट दी पीनियल ग्लैंड। अब हमको एक छोटा सा ग्लैंड और देखना है, फिर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड नंबर का ग्लैंड है बेटा तुम्हारा थाइमस। हालांकि इसको नहीं पढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने टोटल पढ़ चुका है इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में, बट कोई नहीं, थाइमस ग्लैंड को भी देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 लाइन का है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन होता है बेटा एंडोडर्मल। क्या होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन है। यदि मैं इसके लोकेशन की बात करूं कि भैया हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ है, तो तुम्हारे बेटा गले के जस्ट नीचे में बोल सकते हैं, जस्ट बिहाइंड दिस स्टर्नम, जस्ट बिहाइंड दी स्टर्नम, ठीक है। और स्टर्नम में होगा एओर्टा के जस्ट सामने बेटा, तो वेंट्रल पार्ट, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। एओर्टा के वेंट्रल मतलब जहां वेंट्रल होगा उसके सामने है, और डोर्सल बोलते हैं तो उसके पीछे आ जाता, ठीक है। इन बिटवीन दी लंग्स, इन बिटवीन दी लंग्स। लंग्स मतलब हम बात करें किसका? थोरैसिक केज का। थोरैसिक केज में ये क्या होता है बेटा? लोकेटेड होता है, ठीक है। जब आपका बर्थ होता है बेटा, आफ्टर बर्थ की बात करता हूं मैं, तो इनिशियली इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे साइज, सॉरी साइज बोलता हूं, एज बढ़ते जाएगी बेटा, तो इसका जो साइज होता है वो छोटा होगा, और इफेक्टिवनेस भी कम होता है। आप बच्चे का इम्यून सिस्टम आपसे बेहतर है, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम मतलब हम बात करें किसका? थाइमस का। मगर जैसे जैसे टाइम होते जाएगा, तो टाइम के साथ साथ में इनका जो साइज होता है वो भी क्या हो जाती है बेटा? एज बढ़ने से इसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस द साइज ऑफ थाइमस, रिड्यूस द साइज ऑफ थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्लैंड का साइज कम होते जाता है, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है बेटा? इनएक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम था वो अब क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। जबकि आपके बर्थ के टाइम में आपका इम्यून सिस्टम सबसे तगड़ा था, स्ट्रांग था। तो यार ये तो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, बंदे के बारे में हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे याद करने लायक है, एग्जाम्पल है प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है। तो बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल है, ये आपको याद होना चाहिए। यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है बेटा, सिक्रीट सिंगल हार्मोन, जो कि एक्टिव फॉर्म में रहता है। बाकी तो कई ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है, मगर वो कोई काम का नहीं है। याद रखना, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है इसका नाम है बेटा थाइमोसिन। क्या नाम है इसका? थाइमोसिन। और थाइमोसिन हार्मोन का क्या काम होता है? तो याद रखना, ये टी सेल के मैचुरेशन के लिए काम आता है। तो यहां पे हम नोट कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन, एक काम हो गया, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। इनफ, इतना कंटेंट आपको पढ़ना है किसके लिए बेटा? थाइमस के लिए पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से प्राइमरी सेकेंडरी एक्स वाई जेड अमका डमका मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चीजों को आपको बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, एक काम की चीज और चाहो तो नोट कर लो। क्या भैया? कि कौन कौन से अमीनो एसिड से क्या क्या हार्मोन बनता है। तो सबसे पहला मेन जो है बेटा तुम्हारा है टायरोसिन। क्या नाम है इसका? टायरोसिन। टायरोसिन से वैरायटी ऑफ हार्मोन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ हार्मोन का सिंथेसिस होता है। क्या क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो, एक हार्मोन है बेटा नंबर 1, T3 एंड T4 हार्मोन तुम्हारे टायरोसिन से ही बनता है। टायरोसिन कौन है?
एरोमेटिक अमीनो एसिड है, बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, सेकेंड हार्मोन है बेटा तुम्हारा डोपामाइन। क्या नाम है इसका? डोपामाइन। और डोपामाइन से ही एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बनता है, तो वो भी नोट हो जाएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा एपिनेफ्रिन और एक हो जाएगा बेटा नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं एड्रेनेलिन और इसको हम कहते हैं बेटा नॉन एड्रेनेलिन, नॉन एड्रेनेलिन कहते हैं। ठीक है, एक हार्मोन है बेटा तुम्हारा मिलेनिन। क्या हार्मोन है? मिलेनिन। मगर याद रखना कि जो तुम्हारा मेलेटोनिन है वो इससे नहीं बनता बेटा। वो किससे बनता है? तो वो एक दूसरे अमीनो एसिड से बनता है जिसका नाम है ट्रिप्टो। ठीक है, ट्रिप्टोफेन से सिंथेसाइज होता है। याद रखना ये एरोमेटिक अमीनो एसिड दोनों के दोनों एरोमेटिक है ना, ये बंदा भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ये सेकेंड नंबर का अमीनो एसिड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी किस्सा जो है बेटा आपके हार्मोन्स की बात हो गई। ठीक है, चलो क्या क्या हमने स्टडी किया है। एक हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ तुम्हारा पिट्यूटरी, मेरे ख्याल से पैंक्रियाज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, पैंक्रियाज के बाद आज जैसे हमने पढ़ा बेटा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस के पहले हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड का छोटा भाई होता है पैराथायराइड, ये भी कवर कर चुके हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और क्या आज हमने पढ़ा बेटा पीनियल ग्लैंड। हमने पीनियल ग्लैंड भी कंप्लीट कर दिया है। हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पीनियल हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड भी हो गया। ठीक है, हमने कवर कर लिया है तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड के साथ पैंक्रियास तो हो गया ना ऑलमोस्ट। देख लो, काउंटिंग कर लो भाई। हाइपोथैलेमस 1, पिट्यूटरी 2, पैंक्रियास 3, थाइमस 4, थायराइड ग्लैंड 5, पैराथायराइड का 6 हो जाएगा तुम्हारा, 6 बाद ये 7 हो जाएगा ना, पीनियल ग्लैंड 7 है बेटा, 7 है, और ये 8 हो जाएगा V ट्रिपल I। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमने 8 कंप्लीट कर लिया है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड में, अदर एंडोक्राइन यदि ग्लैंड की बात करें जो फुल टाइम ग्लैंड की तरह काम नहीं करता, ठीक है, तो ऐसे भी ग्लैंड होते हैं जो फुल टाइम काम नहीं करते बेटा, पार्ट टाइम करते हैं। ओके, सो पार्ट टाइम ग्लैंड्स कौन कौन से हैं भाई? पार्ट टाइम ग्लैंड्स यदि हम बात करें तो याद रखना, जैसे कि एक है तुम्हारा टेस्टिस, टेस्टिस से, टेस्टिस के बाद एक सेल है बेटा ICL, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी, और यहां से निकलता है तुम्हारा एंड्रोजन। क्या निकलता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन में मेन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन है। तो याद रखना टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस जो है कहां से होता है? टेस्टिस से होता है। सेकेंड है बेटा फीमेल में आ जाता है ओवरी। ओवरी भी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और साथ में ये एक हार्मोन को सिंथेसाइज करता है जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपके LH, FSH और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को भी प्रमोट करता है। थर्ड नंबर में बेटा हार्ट आता है। आप बोलोगे हार्ट का काम तो पंपिंग है, ये कहाँ हार्मोन सिक्रेट करता है? तो इसका एक हार्मोन है ANF, एट्रियल या एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर में आता है बेटा तुम्हारा किडनी। किडनी से भी एक हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन बेटा, इरिथ्रोपोइटीन वही है जो RBCS को प्रमोट करता है फॉर दी सिंथेसिस। और आपके GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो हार्मोन निकलती है वो है आपका गैस्ट्रीन, एक है आपका बेटा सिक्रेट्रीन, सिक्रेटीन, और एक है तुम्हारा CCK। ठीक है, तो 3 हार्मोन आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से भी निकलता है। इन सबको अदर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या आप बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड।
ठीक है, कैसा होता है ये बोल देना, अनऑर्गेनाइज्ड होता है बेटा। ओके, सो ये आपका रहा बेटा डिटेल्स अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे।